औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि जिधर भी होंगे खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज सबसे पहले आप तो कमेंट में मुझे बताएंगे कि मेरे कौन कौन से न्यू गार्डनर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं, किन्होंने विंटर की गार्डनिंग स्टार्ट की है, विंटर वेजिटेबल्स की। कौन कौन सी वेजिटेबल्स लगाई हैं, कितनी लगाई हैं, किस चीज़ में लगाई हैं, कैसे इजी और लो बजट गार्डनिंग को उन्होंने इस्तेमाल में करना शुरू किया, तरीक़ों को किस तरीके से वो गार्डनिंग उन्होंने स्टार्ट की है, और किन के जो सीड्स लगाए हैं उनकी जर्मिनेशन होना शुरू हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपको आज की वीडियो में अपनी कुछ तो हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी, हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको विंटर वेजिटेबल्स का ओवरव्यू भी दिखाती जाऊंगी। आप देखते जाइएगा कि विंटर में मेरी कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो मैं लगा रही हूँ, और मैं किन चीज़ की हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। मोस्टली मैं आपको हार्वेस्टिंग के बारे में दिखाऊंगी। आपको मेरा रूफटॉप गार्डन नज़र आ रहा है। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको तीनों पोर्शन का गार्डन दिखाया। उसका ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता सकी कि कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से हर्बल मतलब वेजिटेबल्स, परमानेंट, इंडोर, आउटडोर, क्योंकि इस तरह एक एक प्लांट के बारे में बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाए। इसलिए जो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं वो बहुत आसानी से मतलब बता पाएंगे। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, बैंगन की सबसे पहले मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, और आप यकीन जानें कि बैंगन ये देखें कितना खूबसूरत, हेल्दी और चमक इन बैंगनों में देखें आप। कोई इसके अंदर केमिकल, कोई आप कह लें कि खाद नहीं यूज़ हुई, फुली ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइज़र भी किचन वेस्ट और मतलब आप कह लें कि गार्डन वेस्ट जो भी है उससे मैं करती हूँ। इसके साथ देखें ये टायर प्लांटर के अंदर है, और इसके बेस में आपको नज़र आ रहे होंगे सब्ज़ प्याज उगा हुआ। बहुत अच्छा मौसम है, आप भी ये लगाते जाएं। और इन पौधों से मैं कई दफ़ा हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। अगर आप मेरे पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं कब से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। इवन कि इसके साथ मैं दिखाती हूँ कि जो बैंगन का पौधा है, और आप बिलीव कीजिएगा कि उस अकेले पौधे से आप वीडियो देखिएगा कि कितनी हार्वेस्टिंग हुई है मेरी। अब ये देखिए कि मैंने इस एक पौधे से कितने बैंगन मैंने हार्वेस्ट कर लिए, और इसके अलावा छोटे साइज़ वाले जो मैं अभी छोड़ दूँगी, कुछ फूल भी आ रहे हैं। और आपको रेट्स का भी बताया, और वो उन वेजिटेबल्स का रेट। और ये देखिए मैं एक जो आपको बता दूं कि जो ड्राई होना शुरू हो जाता है फ्रूट, या उसको आप उतार के इसको आप किचन वेस्ट या आपका जो गार्डन वेस्ट है उसके अंदर डाल दें, फर्टिलाइज़र के तौर पर काम आ जाएगा। उसको पौधे पे, ऐसे फ्रूट को पौधे पे मत रहने दें, क्योंकि वो एनर्जी भी लेता है। उसके अंदर जो आप कह लें कि कोई बीमारी होती है वो किसी दूसरे आप कह लें फ्रूट के अंदर ना मुंतकिल हो जाए। तो कोशिश किया करें जो फ्रूट ऊपर ड्राई हो गया उसको आप खुद ही उतार दें, उसको पानी देते हुए, उसकी गोडी हार्वेस्टिंग करते हुए जब भी नज़र आए। तो ये जो मैं अभी ज़िक्र कर रही थी कि बैंगन के इस पौधे पे मैं आप ये लंबे वाले बैंगन हैं, अभी तो मैं 3-4 ही हार्वेस्ट करूँगी। फूल फिर आ रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर। अल्लाह जानता है कि इतनी ढेर हार्वेस्टिंग ली है, कोई तकरीबन 8 से 9 दफ़ा, जिसमें से मैंने बहुत दफ़ा गिफ्ट भी किए हैं, खुद भी मैंने यूज़ किए हैं। उसके बाद आप देखें कि अभी भी ये बैंगन उतरे हैं। अब आप देखेंगे कि लिमिटेड मिट्टी है और जगह है जहाँ पे ये पौधा उगा हुआ है, और इतनी दफ़ा हार्वेस्टिंग और इतना फ्रूट। और स्टार्ट वाली हार्वेस्टिंग देखिएगा कि जितनी ये बास्केट पड़ी है, इतनी अकेली ये बास्केट फुल हो गई थी। मतलब 1-2 दफ़ा में इतनी हार्वेस्टिंग होती रही। अब आहिस्ता 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 जैसे इसकी अब कह लें कि ताकत, एनर्जी, या इसकी फर्टिलाइज़र ना मिलना, ये टाइम गुजरता रहा है तो हार्वेस्टिंग कम हो गई, लेकिन अभी भी आ रही है। अभी थोड़ा रेस्ट के बाद ये दोबारा देगा। और बैंगन का पौधा 3 साल आपको फ्रूट देता है, तीसरे साल बाद उसका फ्रूट कड़वा होना शुरू हो जाता है, फ्रूट देता ज़रूर है। अब ये देखें करेले की बेल, आप वही बात बार बार कि इससे मैं ये चौथी या 5वीं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। देसी करेला है, मैं हाइब्रिड आप कह लें कि बीज नहीं यूज़ करती, उससे फूड बहुत ज़्यादा भी आता है कहते हैं, और उसका बीज नहीं। और मैं हमेशा देसी का जो टेस्ट है वो किसी चीज़ का नहीं। और ये देखें कि 5वीं दफ़ा हार्वेस्टिंग लेना, और इतनी अच्छी खासी। और करेले का साइज़ देखें आप, इनकी चमक देखें, इनकी खूबसूरती। और यकीन जाने कि हार्वेस्टिंग करते हुए जो खुशी होती है, और है किस चीज़ पे, रूफटॉप गार्डन में और टाइड प्लांटर्स के अंदर। और मैंने किस तरह, आप साथ साथ नोट ज़रूर किया करें कि किस तरह मैं वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, किन वेस्ट चीज़ों को मैंने प्लांटर के तौर पर यूज़ किया है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
एक एक प्लांटर के अंदर सिर्फ एक तरह की सब्ज़ी नहीं। अब ये देखें कि समर की लगी हुई हैं और मैंने बहुत सारी समर की निकाल दी हैं, लेकिन इसी के साथ मैंने विंटर की भी लगा दी। इस दफ़ा मैंने अपनी मिट्टी को रेस्ट नहीं दिया। और जो किचन वेस्ट है उसको मैंने कभी मतलब डिकम्पोज करने के लिए, ये नहीं कि उसमें कीड़े डलें, स्मेल है, ये वो नहीं। आप किचन वेस्ट डेली जो आ रहा है फ्रेश, आप बारी बना लें, फिर प्लांटर की साइडों से मिट्टी हटाएं जहाँ आपके प्लांट की रूट्स मतलब ज़रा दूर हों। अब मिट्टी उठा के उसके अंदर उसको दफन कर दें, दबा दें, तो वो डिकम्पोज होके तो खुद फर्टिलाइज़र में चेंज होती रहेगी। तो कितना मज़ा आ रहा है, कितनी फ्रेश आप देखें ये वेजिटेबल हैं। अभी देखें छोटे छोटे कितने करेले लगे हुए हैं। तो मुझे 100% यकीन है कि आपको देख के बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, आपका दिल भी चाह रहा होगा। और आपको दिखाने का मकसद ही ये है कि आप भी वेजिटेबल्स लगाएं। विंटर वेजिटेबल्स बहुत आसानी से उगेंगी और बहुत इजीली आप ले सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे, आपके पास बर्ड्स आएंगे, आपके पास बटरफ्लाइज आएंगी। आप ख़ुद को बहुत हेल्दी और सबसे बढ़ के ये कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेंगे, आप अपने लिए और अपने बच्चों को खिलाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लग रहा है। और पिछली हार्वेस्टिंग देखें जो इससे भी कहीं बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। और अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, वो ऐसी चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं और उनका बड़ा अच्छा टाइम पास होगा। और आप ये देखें टाइप प्लांटर, आपको इसकी बेस में आपको ब्रोकली लगी है 4-5 यहाँ मैंने रखी हुए टाइप प्लांटर। ये देखें टमाटर और ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी और उसके बाद आप देखें मूली, धनिए के पौधे। और ये देखें कि एक पालक के पौधे से आप अंदाज़ा कीजिएगा कितना हेल्दी पौधा है। और एक पौधे की हार्वेस्टिंग से आपकी एक दफ़ा हंडिया बन जाएगी और इतने फ्रेश लीव हैं, साफ़ सुथरे हैं। बाज़ार की वेजिटेबल्स जो आपको बहुत चमकदार खूबसूरत नज़र आती हैं, सवाए वो आप कह लें कि आपको लो पॉइजनिंग देने वाली बात है कि मतलब उसको गंदा पानी, जिससे उनको जो पानी दिया जाता है गंदा नालों वाला, उस पर कैसे कैसे केमिकल यूज़ होते हैं, कैसे स्प्रे होते हैं, कैसी खादें होती हैं, जो कि हमें फ़ायदा देने से ज़्यादा मेरे ख्याल में उनका नुकसान ही है। बज़ाहिर वो आपको बहुत खूबसूरत और हेल्दी और हाइब्रिड बीज, जो आजकल हाइब्रिड आ गया ज़्यादा कास्ट लेने के लिए, तो वो मेरा नहीं ख्याल जो देसी का टेस्ट है वो देसी नहीं है। तो मैंने अब जिस तरह कसूरी मेथी लगाई है, एक मेथी होते हैं मोटे पत्ते वाले हाइब्रिड, वो बहुत जल्दी ग्रो कर देते हैं। और लेकिन जो खुशबू और जो फ़ायदा आप कह लें कि कसूरी मेथी का है वो किसी का नहीं। तो देखिए टाइप प्लांटर के अंदर आपको टमाटर का पौधा भी नज़र आ रहा है, आपको पालक का इतना 2 टमाटर के पौधे हैं, आपको साथ में देखें तो गोभी के पौधे भी नज़र आ रहे हैं, साथ में धनिए के भी हैं छोटे छोटे। और पालक देखें आप, टमाटर वो करेले देखें, बैंगन देखें, कितने फ्रेश, कितने खूबसूरत हैं। और इसको देखने के बाद मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका दिल ज़रूर चाहेगा कि आप भी लगाएं और लगाएं। कोई मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप कोशिश करें 1, 2, 4 प्लांटर से। अभी भी बहुत अच्छा मौसम है। आप पालक की, धनिए की, पुदीना, उसको कसूरी मेथी, सुरख मूली, इनके बीज लगाना शुरू करें, बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग मिलेगी। 1 महीने के अंदर अंदर आप हार्वेस्टिंग इन चीज़ों की लेना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी से, क्योंकि सख्त सर्दी पड़ने से पहले आप इन सबको मतलब लगाना शुरू करें। और मिट्टी और इजी, मेरी एक वीडियो है इजी और लो बजट गार्डनिंग, उसको देखें। इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप, ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े बड़े प्लांटर ख़रीदें, मिट्टी ख़रीदें, फिर मतलब फर्टिलाइज़र ख़रीद के लाएँ, उसके अंदर मिक्स करें। मतलब बाज़ वीडियोस वाले बहुत बताते हैं काऊ डंग डालें इसके अंदर, मतलब आप इसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें, अब मैं क्या क्या नाम गिनवाऊँ। तो मैं किसी भी चीज़ को मैं लेयर्स में प्लांटर तैयार करती हूँ, जिसमें आप कह लें कि किचन वेस्ट होता है, ड्राई फ्रूट का वेस्ट हो जाए, उसके अलावा चाय पत्ती, छिलके अंडे के, उसके आप देखते होंगे कि प्लांटर जो भी आपके पास सामने आ रहा है उसके पैंदे में आपको कोई ना कोई चीज़ पड़ी नज़र आ रही है। तो पत्ते जितने भी निकलते हैं तो उन पत्तों को भी ऐसे ही मैं दबा देती हूँ। और आप कह लेंगे ये ब्लैक गोल्ड वाला सा, जिससे जो फर्टिलाइज़र तैयार होता है, बहुत एक तो फुली ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी खुराक मिलती है।
और बहुत अच्छा मतलब आपको टेस्ट। और ये पालक की मैं बात कर रही हूँ। इस पालक के आप पकोड़े बनाएं या इस पालक को पकाएं और यकीन करें कि बाज़ार की भी बना के देखें, आप जब बनाते होंगे तो इसके टेस्ट का डिफरेंस देखिएगा। और पकोड़े इतने क्रिस्पी, इतने अच्छे मज़े के बनते हैं। ये देखिए भिंडी से मैंने बहुत सारी भिंडियाँ, अब ये 2-3 पौधे छोड़े थे जिससे मैं बीज ले रही थी। तो बीज भी मैं देखिए, जब देसी आप सब्ज़ी लेंगे तो उसका बीज आप नेक्स्ट के लिए आप कह लें कि सब्ज़ी के लिए आप सेव कर लेंगी। ये देखिए अभी भी आपको ड्राई इसके साथ नज़र आ रहा है। और कुछ जो नई निकल रही हैं भिंडियाँ, वो मैं भिंडी तोड़ के तो उसको यूज़ कर लूँगी, फिर दोबारा बना लूँगी। फुली ऑर्गेनिक ये टाइप प्लांटर के अंदर है, उसके पहले में और कितना कुछ लगा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैंने, ये देखें आपको मेथी नज़र आ रही है, ये कुछ पालक के पौधे हैं, सब्ज़ मिर्चों के पौधे। अभी मैं मतलब क्योंकि वर्किंग वूमेन हूँ, ड्यूटी पे जाना है, इसलिए मैं सारी चीज़ों की हार्वेस्टिंग नहीं ले रही, जो जल्दी जल्दी टूट रही हैं उन्हीं की ले रही हूँ। ये देखिए मैंने एक जगह पे नहीं लगाई, मुख्तलिफ़ जगहों पे बैंगन भी लगे हुए हैं, करेले लगे हुए हैं, सब्ज़ मिर्चें। इस तरह मैं आपको इस तरह घुमा के इसीलिए लेके जा रही हूँ। तो अब ये देखिए बैंगन, अब इस तरफ मैं बैंगन तोड़ रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही या तो इसमें सॉरी कि मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा होता है, एक हाथ से हार्वेस्टिंग और सीज़र या उसको यूज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब हाथ से ही तोड़ती हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि साथ में पत्ते और टहनियाँ साथ आ जाती हैं। और अब इसके साथ देखिएगा करेले बीचे भी हैं, करेले में। और अभी ये सब्ज़ बीचे देख रहे हैं कितनी लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि मैं अभी हार्वेस्टिंग नहीं कर रही। तो आप यकीन जानें कि मैं डेली बेस पे आती हूँ और डेली बेस पे कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करके ले जाती हूँ। ये सब्ज़ मिर्च का पौधा देखें आप, कितनी सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं। अभी बैंगन देखिए इतने ढेर हो गए हैं, और हर आपको बैंगन के पौधे पे अभी नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे। मतलब मैं इतनी हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ कि गिफ्ट भी करती हूँ, मैं अपनी फ्रिज में भी पड़ी होती है, ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। और गिफ्ट करने के बाद अभी मैं पहले यूज़ नहीं कर पाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। और डेली बेस पे जिस तरह भिंडियाँ हैं, भिंडी में आप 1-2 दिन छोड़ दे तो वो पक जाती हैं। और मैं बीज लेने के अलावा जितनी है उसको मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उसकी मतलब साथ साथ 1-2 तोड़ती रहूँ। करेले जो मतलब होते हैं, बाज़ औक़ात करेले जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, ग्रीन ही होते हैं पत्तों जैसे, तो अंदर ही जब वो येलो होके पक जाते हैं तो तब मुझे पता चलता है कि ये मतलब पक चुका है और ये अब गिरने वाला है, येलो हो गया है। क्योंकि वो जल्दी में करनी, बिज़ी होने की वजह से, तो वो कई अंदर ही छुपे रह जाते हैं। तो ये तुलसी का पौधा, ये देखें सौंफ अब उग रही है, ये आपको नज़र आ रही है। सब्ज़ मिर्ची कितनी है, और उसके अलावा आपको कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, देखें मूंगरे हैं और तुलसी। और ये जो मैं कुछ तुलसी के पत्ते लूँगी, ये मैं जो लेमन ग्रास डेली यूज़ का हुआ होता है उसके लिए मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो कि डेली बेस पे मैं लेके जाती हूँ। और 2-4 तुलसी के पत्ते। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेमन ग्रास ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी 1-2 उसकी स्टिक तोड़ के, इतनी लेमन ग्रास लगी हुई है वो फ्रेश लेके जाती हूँ। और साथ में मैं पुदीने की 2-4 पत्तियाँ जो हैं वो उसके अंदर ज़रूर डालती हूँ। ये देखें मेरा गार्डन कितना बड़ा है। अभी तो ये पत्ते पतझड़ का मौसम हो गया, तो पत्ते गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ढेरों पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। और अब सर्दियों की सब्ज़ियों की बहार आएगी। तो अब ये देखें वेस्ट चीज़ का यूज़ देखें। और इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च जिससे मैं हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ बहुत ढेर सारी, और अब दोबारा फूलों से भर गया है। अब ये देखिए पुदीना मैंने कहाँ लगाया हुआ है, थर्मोकोल शीट के अंदर, और कितना हरा भरा सा सब्ज़ है। उसको साथ में देखिए सलाद पत्ता है, आइसबर्ग है जो मैंने छोटे छोटे गमलों में लगाई है, एलोवेरा है। तो ये मेरी आप कह लें कि कहवे की चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर मैं आपको दोबारा कहूँगी कि ज़रूर बराए मेहरबानी अपने घर में ये चीज़ें लगाएं, थोड़ी लीफी वेजिटेबल से शुरू करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, और जिससे मुझे ये साबित होगा कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं और आप गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, और आपको उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चनिंग करनी है, कुछ पूछना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगी। और आप इसी तरह फुली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेंगे, ख़ुद भी सेहतमंद रहेंगे, बच्चों को भी इंशाल्लाह सेहतमंद रखेंगे, और सबसे बढ़ के ये कि बिज़ी होंगे। और आप
बहुत अच्छा हिस्सा लेंगे अपनी फैमिली को सेहतमंद रखने के लिए, और ख़ास ये मेरी बहनें जो घर में होती हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते फिर ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।